हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग युग्म या समानोच्चारित शब्द पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने 2 कक्षा आप लोगों को दे दी थी और आज युग्म या समानोच्चारित शब्द की तीसरी कक्षा होने वाली है। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने 2 कक्षा में कितना विशेष दिया था और इसमें कितना विशेष देने जा रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा, हर एक शब्द को पढ़िएगा, छोड़िएगा मत मेरे दोस्त। भर भर के इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों के सामने एक से बढ़कर एक बेहतरीन सेवाएं लाने जा रहा हूं। और सेवाएं का मतलब शब्द की सेवा, मत समझिए कि हमको लड्डू पेड़ा रसमलाई देंगे, वो सब नहीं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन शब्द की सेवाएं हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, हमारे पास जो सफर जाता है, जितना करने योग्य है, सेवा जितना कर सकता हूं उतना करता हूं, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देखने का कार्य करते हैं युग्म या समानोच्चारित शब्द को। तो आगे देखिए, चलिए एक शब्द आपको मिलेगा परीक्षा। एक शब्द क्या मिलेगा? परीक्षा मिलेगा। एक शब्द मिलेगा परीक्षा, बड़ी का। एक शब्द बड़ी, एक शब्द छोटी। तो जो आपका परीक्षा है, इसका अर्थ होता है कीचड़। इसका अर्थ क्या होता है? कीचड़। लेकिन इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? जांच या इम्तिहान। जांच या इम्तिहान, ठीक है। आइए देखने का कार्य करते हैं दोस्त, और क्या मिलेगा? तो एक शब्द मिलेगा आपको शहर, एक शब्द मिलेगा शहर। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। चलिए जल्दी से लिखिए, जल्दी से, शहर और शहर। तो शहर और शहर का अर्थ क्या होता है? तो इस शहर का अर्थ होता है, इस नीचे वाले का सवेरा। इसका अर्थ क्या होता है? सवेरा। और इस शहर का अर्थ क्या होता है? तो इस शहर का अर्थ जो होता है आपको मिल जाएगा नगर। इसका अर्थ क्या मिलेगा? नगर। और इस शहर का अर्थ हो गया सवेरा। एक शब्द आपको मिलेगा पूर्व, एक शब्द मिलेगा पूर्व। दोनों का अर्थ अलग अलग। हाँ, तो देखिए, इस वाले पूर्व का मैं आपको बता रहा हूं, इस वाले का वर्णन कहां पर मिलता है? तो आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का वन पथ पर, ठीक है, उसमें मिलेगा। पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर उदय मग में डगद्वय। यह वाली कविता पढ़िएगा, उसमें आपको इस वाले का वर्णन मिल जाएगा। चलिए, दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। तो दोनों का अर्थ देख लेते हैं। इस वाले पुर का अर्थ होता है नगर, इस वाले का होता है बाढ़। इस वाले का क्या हो जाएगा? बाढ़। इस वाले का हो जाएगा नगर, ठीक है। कौने गांव पुर का हुआ, यानी कौने नगर का हुआ, पूछते हैं बूढ़े लोग ना, ठीक है। चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं। अब इसमें से हो गया पूरा। नीचे एक शब्द और आएगा, उसको लिख लीजिए। एक शब्द होता है आकर। एक शब्द क्या होता है? आकर। एक शब्द होता है आकार। आकर और आकार। आकर का अर्थ क्या होता है? खान। आकर का अर्थ क्या होता है? खान। लेकिन आकार का अर्थ क्या होता है? आकृति। आकार का अर्थ क्या होता है? आकृति होता है, ठीक है। चलिए, हो गया। इधर आकर देखिए, एक शब्द होता है आलोक। आलोक। और एक शब्द होता है आलोक, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, देखने का कार्य करिए दोनों साथ में। ये जो आपका आलोक है, इसका अर्थ होता है अदृश्य। अदृश्य। लेकिन आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। चलिए अगला वाला देखते हैं। हाँ, आपको अगला वाला मिल जाएगा अचल और अचला। अचल, अचला। दोनों का अर्थ अलग अलग, सुनने में एक समान। तो अचल का अर्थ आपको मिलेगा स्थिर। अचल का अर्थ स्थिर, जो चलता न हो, स्थिर।
और अचला का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। अचला का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। अगला वाला आपको मिलेगा अणु, एक शब्द मिलेगा अणु, एक शब्द मिलेगा अणु। तो अणु का अर्थ और अणु का अर्थ अलग अलग। अणु का अर्थ होता है कण और अणु का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, अणु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अणु और अणु। चलिए, एक शब्द आपको मिलेगा अंबुज, एक शब्द मिलेगा अंबुज, एक शब्द मिलेगा अंबुद। दोनों का अर्थ अलग अलग सुनने में एक। अंबुज और अंबुद, ध्यान दीजिए, दोनों का अर्थ अलग अलग रहेगा। तो जो आपका अंबुज रहेगा इसका अर्थ हो जाएगा कमल और अंबुद का अर्थ हो जाएगा बादल। दोनों बगल स्क्रीनशॉट बनाइए या तो लिखिए, आपकी जिम्मेदारी। जल्दी से मिटाऊंगा, आगे चलूंगा। हो गया? आगे चलिए। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला वाला देखते हैं क्या क्या मिलेगा आगे। चलिए, आइए, एक शब्द मिलेगा आरसी, आरसी। एक शब्द मिलेगा आरस, हाई वाला बड़ी। दोनों का अर्थ अलग अलग, आरसी और आरसी। जो आपका आरसी होता है इसका अर्थ होता है दर्पण। आरसी का अर्थ होता है दर्पण। लेकिन जो आरसी खटखोन स पर बड़ी का है इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ होता है वैदिक वाणी। इसका अर्थ होता है वैदिक वाणी। आइए देखने का कार्य करते हैं कि और क्या है। तो एक शब्द मिलेगा अवलंब, अवलंब। ऐसे लिखिए या तो अंक का मंत्रा देकर लिखिए, अवलंब। यो सही है, अवलंब ऐसे लिखिए तो वो सही है। एक शब्द मिलेगा अविलंब, अविलंब। दोनों सुनने में एक समान अर्थ मेरे दोस्त, अलग अलग। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। लेकिन अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अ माने न हो, विलंब माने देर। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। सही सही बोले तो शीघ्र यानी तुरंत, इंग्लिश में बोले तो सुन। ठीक है, हाँ। अगला वाला शब्द एक ठो मिलेगा अवधि, एक ठो मिलेगा अवधि, बड़ी का एक छोटी। एक अवधि का अर्थ होता है समय, एक अवधि का अर्थ होता है बोली। अवधि एक ठो का है बोली। ठीक है, अवध की भाषा कह लीजिए या तो बोली कह लीजिए। अवध क्षेत्र की भाषा, अवध क्षेत्र की बोली लिख लीजिए, अवधि। आइए इस पर उधर लिख लीजिएगा, आगे इधर देखते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको अपेक्षा। एक शब्द क्या मिलेगा? अपेक्षा। एक शब्द मिलेगा उपेक्षा। दोनों का अलग अलग अर्थ, सुनने में एक समान। अपेक्षा का अर्थ होता है आस या तो इच्छा। ठीक है, उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? तो उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। चलिए रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो गया दोस्त? देखिए, आपने जाना क्या अपेक्षा और उपेक्षा। तो एक शब्द मिलेगा आपको अंगना, एक शब्द है
अंगना और एक शब्द है अंगना। दोनों में अंतर क्या है देखिए, इस अंगना का अर्थ होता है स्त्री, लेकिन इस अंगना का अर्थ होता है आंगन। आंगन, इसका अर्थ क्या होता है आंगन। अगला वाला देखिए, अगला वाला आपको क्या मिलने वाला है, तो अगला वाला आपको मिलेगा अवधि और अवधि बताने का। हाँ हो गया है। चलिए एक शब्द आपको मिलेगा अब्ज, एक शब्द मिलेगा अब्द। एक शब्द है अब्ज, एक शब्द है अब्द। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग, सुनने में एक समान। दोनों का अर्थ क्या क्या मिलेगा, तो अब्ज का अर्थ होगा कमल, अब्ज का अर्थ होगा कमल, जबकि अब्द का अर्थ क्या होगा बादल। स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से, आगे बढ़ने का काम करेंगे, मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से, चलिए हो गया दोस्त, देखने का काम करते हैं आगे। आपको अगला वाला शब्द क्या मिलेगा उसको देखिए। तो एक शब्द आप लोगों को मिलेगा, एक शब्द मिलेगा असक्त, और एक शब्द मिलेगा असक्त। दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, असक्त का अर्थ होगा शक्तिहीन, शक्तिहीन, या इसी को कह सकते हैं असमर्थ। परंतु असक्त का अर्थ इस वाले का, इस वाले का क्या होगा उसको देखने का कार्य करेंगे। तो इस असक्त का अर्थ होगा विरक्त। इसका अर्थ क्या हो जाएगा विरक्त होगा, इसका अर्थ होगा विरक्त। अगला वाला शब्द आपको मिलेगा, उसको देखने का कार्य करते हैं। आगे देखिए, अगला वाला शब्द आपको क्या मिलेगा, एक शब्द मिलेगा अरबी, एक शब्द मिलेगा अरबी, एक शब्द मिलेगा अरबी। दोनों का अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अरबी क्या है और अरबी क्या है। चलिए देख लेते हैं भैया, अरबी और अरबी। देखिए, तो आपकी जो अरबी है और अरबी है, अरबी जो है यह एक प्रकार की कंद है, एक प्रकार की कंद। लेकिन जो है आपकी अरबी है यह एक प्रकार की भाषा है। क्या है, एक प्रकार की भाषा। हो गया लास्ट में। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखेंगे। एक शब्द मिलेगा आपको अग, एक शब्द मिलेगा अग। दोनों का अर्थ अलग अलग। क्या होता है अग और अग, तो अग का अर्थ क्या होता है और अग का अर्थ, तो अग का अर्थ होता है आपका, अग का अर्थ मिलता है सूर्य। अग का अर्थ क्या होगा सूर्य, और अचल भी होता है। परंतु अग का अर्थ क्या होता है, तो पाप। अग का अर्थ क्या होता है पाप होता है। ठीक है, चलिए अगला वाला आपको शब्द क्या मिलेगा, तो अगला वाला मिलेगा आदेश और उपदेश। अगला वाला शब्द मिलेगा आदेश, एक शब्द मिलेगा उपदेश। आदेश और उपदेश में अंतर क्या है उसको देखिए। जो आपका आदेश रहेगा, आदेश का अर्थ होगा आज्ञा, जबकि उपदेश का अर्थ क्या होता है, तो उपदेश का आपका अर्थ मिलता है शिक्षा,
या सीख, शिक्षा या सीख। हो गया, लिखते रहिए साथ में, बोलना ना पड़े। अगला वाला चलिए देखते हैं। अगला वाला आइए, अगला वाला देखते हैं सर। अगला वाला आपको क्या मिलेगा? एक शब्द मिलेगा अर्जन और एक शब्द मिलेगा अर्चन। एक शब्द है अर्जन और एक शब्द है अर्चन। अर्जन का अर्थ अलग और अर्चन का अर्थ अलग। अर्चन का अर्थ होगा पूजा और अर्जन का अर्थ क्या होगा? तो प्राप्त करना या एकत्रित करना। आइए अगला वाला देखते हैं। इधर हो गया, तो अगला वाला देखिए। अगला वाला एक शब्द है अभिज्ञ, एक शब्द मिलेगा अभिज्ञ, एक शब्द है अनभिज्ञ। दोनों का अलग अलग है दोस्त। दोनों में अ उपसर्ग अन उपसर्ग लगा है। अ और अन दोनों नकार में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर अपवाद कहिए चाहे जो भी कहिए, अभिज्ञ का अर्थ होगा न जानने वाला, न जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होगा न जानने वाला और अनभिज्ञ का अभिज्ञ का अर्थ होगा जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा? जानने वाला। और अनभिज्ञ का अर्थ होगा न जानने वाला, न जानने वाला। या तो लिख सकते हैं इसको अनजान, इसको क्या कह सकते हैं? अनजान। ठीक है, अगला वाला सुनिए। अगला वाला आपको क्या मिलेगा शब्द? तो अगला वाला शब्द जो मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा उपकार, बहुत बार सुने होंगे। एक शब्द मिलता है अपकार, उपकार और अपकार। तो उपकार का अर्थ होता है भलाई। उपकार का अर्थ क्या होता है दोस्त? भलाई। जबकि अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई होता है। चलिए जल्दी से अगला वाला देखिए। एक शब्द आपको मिलेगा अभिज्ञ, एक शब्द मिलेगा अभिज्ञ। एक शब्द हो जाएगा अभिज्ञ, एक शब्द हो जाएगा अविज्ञ। दोनों का अर्थ अलग अलग। साथ में लिखने का कार्य करिएगा, छोड़ेंगे पीछे हो जाएंगे। अभिज्ञ का अर्थ हो जाएगा जानने वाला या जो जानता हो। जो, ऐसे लिख लीजिए, जो जानता हो। अब यहां पर है अविज्ञ, तो अविज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो जानता न हो, जो जानता न हो गया दोस्त। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। हो गया। चलिए, एक शब्द आप लोगों को बहुत बार मिलता होगा, ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक शब्द मिलेगा आर्द्र। एक शब्द क्या मिलेगा? आर्द्र। एक शब्द मिलेगा आर्द्र और एक शब्द मिलेगा आर्द्रा। ठीक है, चलिए तीनों को देखिए। सुनने में एक तरह है, लेकिन इनका अर्थ जब देखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो आर्द्र का अर्थ और आर्द्रा का अर्थ। आर्द्र का अर्थ होता है दुखी। आर्द्र का अर्थ क्या होता है? दुखी। जबकि आर्द्र का अर्थ होता है गीला। आर्द्र गीला। और जो आर्द्रा है एक प्रकार का नक्षत्र है, एक प्रकार की नक्षत्र, एक प्रकार की नक्षत्र है, या एक नक्षत्र का नाम कह लीजिए। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। एक शब्द आपको और मिलेगा, एक शब्द मिलेगा
असन एक शब्द मिलेगा असन, एक शब्द मिलेगा आसन। दोनों का अर्थ अलग अलग। आसन का अर्थ हो जाएगा बैठने का स्थान, और असन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो असन का अर्थ हो जाएगा भोजन, और आसन का अर्थ हो जाएगा बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। हो गया दोस्त। आगे चलिए देखिए अगला वाला देखते हैं। तो एक शब्द मिलेगा अवधूत, एक शब्द मिलेगा अधूत। एक शब्द है अवधूत, एक शब्द अवधूत, एक शब्द है अधूत। दोनों का अर्थ अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा। दोनों का अर्थ अलग क्या है, तो अधूत का अर्थ हो जाएगा निडर, परंतु अवधूत का अर्थ हो जाएगा साधु। अवधूत का अर्थ क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला चलिए देखते हैं। हो गया। एक शब्द मिलेगा आपको अतल। क्या मिलेगा, अतल। एक शब्द मिलेगा अतुल। ठीक है, अतल का अर्थ होगा जिसका तल न हो, जिसका तल न हो। अतुल का अर्थ होगा कि जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो। अगला वाला शब्द देखते हैं क्या मिलेगा, ध्यान से सभी को समझिएगा, एक भी छोड़ेंगे आपका नुकसान होगा दोस्त। तो अगला वाला आपको शब्द मिलेगा क्या, उसको देखने का कार्य करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे चलिए देखते हैं। हो गया, आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या शब्द मिलेगा। एक शब्द मिलेगा आकुल। एक शब्द क्या मिलेगा दोस्त, आकुल। एक शब्द मिलेगा अकुल। ठीक है, आकुल का अर्थ होगा व्याकुल या घबराया हुआ। आकुल का अर्थ क्या हो जाएगा, व्याकुल या घबराया हुआ, या घबराया हुआ। लेकिन अकुल का अर्थ हो जाएगा जिसका कुल न हो, बिना कुल का, बिना कुल का। जिसके पास कुल माने खानदान, अ माने न हो, कुल माने खानदान, जिसके पास खानदान ही नहीं हो उसे कहते हैं अकुल, बिना कुल का। चलिए अगला वाला आपको शब्द मिलेगा आकुत। एक शब्द मिलेगा अकुत। एक शब्द मिलेगा आकुत, एक शब्द मिलेगा अकुत। दोनों का अर्थ अलग अलग, समझने का प्रयास करिएगा। क्या मिलेगा, तो अकुत का और आकुत का। अकुत का अर्थ होगा बेअंदाज, अकुत बेअंदाज। लेकिन आकुत का अर्थ क्या होगा, तो आकुत का अर्थ हो जाएगा अभिप्राय। आकुत का अर्थ हो जाएगा अभिप्राय। जल्दी से करिएगा, अगला वाला देखने का कार्य करते हैं। जल्दी करिए, जल्दी। हो गया दोस्त, तो अगला वाला देखते हैं क्या मिलेगा। अगला वाला एक शब्द आपको मिलेगा एक शब्द मिलेगा आपात और आपाद। आ पा और तो एक शब्द मिलेगा आपाद। दोनों का अर्थ अलग अलग। जल्दी करिए, लिख दिए साथ में। तो आपात और आपाद। आपाद, आपाद का अर्थ होगा चरण से, यानी चरण के साथ। लेकिन आपात का अर्थ क्या होगा, तो आपात का अर्थ हो जाएगा पतन। आपात का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, पतन। तो चलिए मेरे दोस्त, इसकी तीन कक्षाएं हो गई हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो हमको जाने की दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अब अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।